नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। मैं सौरभ सिन्हा। इससे पहले हमने 6 क्लासेस कर लिया है हॉर्टिकल्चर का और वो अपलोडेड भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे देख रहे होंगे और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उसे आप नोट्स भी बना रहे होंगे। उम्मीद ये भी है कि आपको जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन जा रहे हैं आपके पास वो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और इस क्वेश्चन को आपको डेली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है कि हमने जो पढ़ाई की है क्या वो क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। नो डाउट इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज करवाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है कि नंबर ऑफ वर्ड जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो वहाँ पे हम स्टेटमेंट वाइज या सेशन एंड रीजन मैचिंग टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही पब्लिश कर पाते हैं, क्योंकि उतना वर्ड वो लेता ही नहीं, एक्सेस नहीं देता। बट जैसे ही हमारा ये हॉर्टिकल्चर पोर्शन समाप्त होगा, आफ्टर देन हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का काम करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और थ्योरी पोर्शन भी आपका इधर तो चल ही रहा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप डे बाई डे फॉलो कर रहे हो। बाकी किसी प्रकार से डाउट आता है क्लास के बीच में तो आप उसी टाइम क्लास को रोक कर मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर आपने ये बताया है, ये मुझे लगता है, या फिर कोई भी डाउट हो उसे आप मैसेज करेंगे, उस आपका डाउट का कंसिडर किया जाएगा और फिर आपको आफ्टर सम टाइम रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी बातें आप कंसिडर करोगे और डे बाई डे ये चीज़ें फॉलो करोगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 और इससे पहले क्लास 6 हमने अपलोड कर दिया है, तो उससे पहले आप जाकर उसको देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो। हमने दो चीज़ें अभी चर्चा की है। एक तो हॉर्टिकल्चर्स के बारे में, हॉर्टिकल्चर्स इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर्स के बारे में बात की थी। दूसरा हम इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर देख रहे हैं। नो डाउट आपको लग रहा है कि ये 2 टॉपिक करवाने में ही 7 लेक्चर लग गया, बट आप यकीन मानो कि इस लेक्चर को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो वाकई में 7 लेक्चर के लायक था। आप एक बार देखना क्वालिटी ऑफ कंटेंट को, फिर आप बताना कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये नहीं रखता है कि लेक्चर कितना है, मैंने ये रखता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। कि आप पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चल रहा है। अगर सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चल रहा है तो आप समझो कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो और एग्रोनॉमी के कोई पॉइंट आ गया और वहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं आता है, तो आप ऐसे समझो कि आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। जैसे कि मैं जब क्लास करवाता हूँ तो सीएचओ के बारे में बताना था, तो कई लोग क्या है सीएचओ बता देंगे कि भाई रेजिन्स में सबसे ज़्यादा होता है, किशमिश में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे कार्बोहाइड्रेट बना है ये कोई नहीं बताता। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, इसी प्रक्रिया में हमने फोटोसिंथेसिस को जिक्र कर लिया। ये भी बता दिया कि एनाबॉलिक एक्टिविटी है ये, एक कैटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक होता है। फोटोसिंथेसिस जो एनाबॉलिक होता है, छोटे छोटे कंपाउंड, छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड एक साथ जुड़ता है और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। जैसे ग्लूकोज एक कम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। तो ये तमाम चीज़ें एग्रोनॉमी का पार्ट है। आप इसे सॉइल फिजियोलॉजी में भी, सॉरी, प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। लेकिन मतलब ये है कि हम जो पॉइंट जिस समय डिस्कशन कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर का सारा पॉइंट एक साथ कंपाइल हो जाए। इसलिए मैंने बोला था कि मेरा जो हमेशा ट्राई रहता है कि आपको इंडिया का बेस्ट कंटेंट पहुंचे आपके पास। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कमी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना है उतना बहुत ज़्यादा है, और जितना है उनको जो मैटर दिया जाए वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट दिया जाए, ना कि टाइम पास किया जाए। तो ये यूट्यूब की क्लासेस की जैसा तो नहीं कराता हूँ, हाँ यूट्यूब पे करा रहा हूँ लेकिन पेड लेवल की क्लासेस करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जो भी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी है उसके बारे में। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, न्यूट्रिएंट किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो न्यूट्रिशन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में हमने बात की थी कि ये 2 प्रकार का होता है। ये बातें 10 बार भी बता चुके हैं, कोई बात नहीं, जितनी बार हम समझेंगे उतनी बार हमारे लिए फायदा होगा। एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। मेजर में अगर हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्या हो गया भाई, कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके साथ साथ प्रोटीन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फैट हो गया। ये चीज़ें याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, मेन सोर्स की तरफ अगर देखें, तो इसे हम पूरा करते हैं किससे, फील्ड क्रॉप से। और फील्ड क्रॉप को हम किस में पढ़ते हैं, तो एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको बताया हुआ है। ठीक है, दूसरा
जो माइनर हमारे पास न्यूट्रिशन है, जैसे कि हमारे पास फाइबर हो गया, जैसे कि हमारे पास मिनरल्स हो गया, जैसे कि हमारे पास विटामिन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है। विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। जो आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो आपके लिए वो सही रहेगा। तो याद रखिएगा, विटामिन और मिनरल्स और फाइबर होते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो मेजर है, ये 95% और ये बहुत इसेंशियल है। हालांकि कहीं नहीं है कि 95%, ये बहुत माइन्यूट में होता है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या काम करता है तो याद रखेंगे, इम्यूनिटी मजबूत करने का काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए ये मिलता कहाँ से है भैया, तो ये फ्रूट से एंड वेजिटेबल से मिलता है। किससे मिलता है, फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है, ये बात याद रखेंगे। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो माइनर्स के बारे में हमें ये चीजें याद रखनी होती है। अब देखो, फील्ड क्रॉप से मिलेगा नो डाउट, इसमें कोई मतलब संदेह ही नहीं है कि फील्ड क्रॉप से ये सारी चीजें मेजोरिटी हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें होता है, सीरियल्स होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट सीरियल से होता है। प्रोटीन अगर बात करें तो पल्सेस से, फैट अगर हम बात करें तो वाइल्ड सीड से होता है। बट ये कहीं ना कहीं फ्रूट भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब फ्रूट भी ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको बताया हुआ भी है कि इसके बारे में अगर हम बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो रेजिन्स में होता है, बताया हुआ है ना भाई, ठीक है। प्रोटीन हमने बताया हुआ है किस में होता है, केसोनट में होता है। अभी हम फ्रूट की बात कर रहे हैं। उसके बाद फैट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किस में होगा भाई, तो पीका नट में होगा। नटों का नट यानी कि पीका नट, नट का राजा किसे कहते हैं, पीका नट को कहते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया। अब जो क्लासेस हम करने वाले हैं ना, वो माइनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, माइनर्स के बारे में बात करेंगे कि फाइबर का क्या सोर्स है, मिनरल्स का क्या सोर्स है, उसके साथ साथ विटामिन का क्या सोर्स है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि फाइबर जो होता है वो सबसे ज्यादा अंजीर यानी कि फीग में होता है, फिर गुआवा में होता है, ठीक है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स है। कैल्शियम, ये सब हम चीजें बात करेंगे कि कैल्शियम का सोर्स जैसे आप जानते हो कि क्या होगा, कैल्शियम का सोर्स आप मानते हो कि लीची माना जाता है, बात करेंगे उस पर। विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी खुल के चर्चा करेंगे, और विटामिन से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो विटामिन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम बात करने वाले। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुका होगा। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स के बारे में, यानी कि खनिज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन, ठीक है, विटामिन याद रखना। फिर हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में, ठीक है, रेशो के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। ये तीन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये तीनों को हम क्या कहते हैं, माइनर न्यूट्रिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमें क्या करता है, तो हमारे शरीर में जितनी इम्यूनिटी होता है उसको ग्रोथ करने का काम करता है। और ये सब कहाँ से मिलेगा, तो ये सब हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलेगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलेगा, यानी कि फल व सब्जी से मिलेगा, फल व सब्जी से मिलेगा, याद रखना, ठीक है। हो जाएगा याद, ठीक है। इसलिए हम उसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। और आपने अगर पढ़ा है तो पहली क्लास में हमने शायद बताया था कि इफियो जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1945 16 अक्टूबर को इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो रोम इटली में है, उसके द्वारा इंटरनेशनल नेशनल ईयर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बनाया था हमने, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर भी है, और याद भी रखना 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे। अगर आप कंटेंट देख रहे होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम वो भी चीजें समझ रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फूड एग्रीकल्चर ऑफिसर, सॉरी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो रोम इटली में, ठीक है, ये याद। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, और हेडिंग डाल लीजिए विटामिन, विटामिन,
ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? विटामिन। क्या हेडिंग डालोगे भैया? विटामिन के बारे में हेडिंग डालो। तो लिख लो, विटामिन के बारे में पढ़ने वाले, दिख रहा? ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसके बारे में, विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे इट इज माइक्रो न्यूट्रिएशन। ठीक है, ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, ये याद रखना। विटामिन के बारे में और क्या लिख सकते हो भाई? तो और ये लिख सकते हो कि डिस्कवरी किसने किया? डिस्कवरी बाय कास्मी फंक ने किया। ठीक है, याद रखना। कब किया? 1912। कास्मी फंक ने किया है। ठीक है, कब किया? 1912। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, हो जाएगी याद। और लिखते चलना साथ में, ठीक है? बोर्ड से हट जा रहा हूं लेकिन लिखते चलना आप लोग। चलिए, विटामिन जो होता है ना, ये यानी कि इट इज नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। ठीक है, ये अपने शरीर में नहीं बनता। मतलब ये शरीर में नहीं बनता है तो कहाँ बनता है? तो याद रखेंगे 19% ऑफ विटामिन विटामिन 19% ऑफ विटामिन हम अपटेक करते हैं फ्रॉम आउटर सोर्स। ठीक है, ये याद रखना। मतलब बाहर से हम क्या करते हैं? अपटेक करते हैं, ये याद रखना। क्लियर हो जाएगा? तो ये याद रखना। विटामिन जो है ना, ये डिफेंसिंग न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। इट इज वर्क लाइक, कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज वर्क लाइक डिफेंसिव न्यूट्रिएंट। डिफेंसिव न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके साथ साथ आपको और क्या याद रखना है इसमें? इसमें और ये याद रखना है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो मेजर सोर्स ऑफ विटामिन, मेजर सोर्स ऑफ विटामिन क्या है भैया? तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। माइक चल रहा है? वेजिटेबल्स। ठीक है, याद रखना। देखो भाई, रिकॉर्डेड का यही थोड़ा सा नुकसान है कि बार बार मुझे स्क्रीन देखना पड़ता है। अगर माइक बंद हो जाए ना तो ये सारा पढ़ाना बंद हो जाएगा। तो याद रखना, मेजर सोर्स क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसलिए हम घर में जब भी मम्मी से सुनते हैं या फादर साहब हमारे बताते हैं कि आप ना जो बाहर की चीज़ें खाते हो ना, उससे ज़्यादा है कि हरी जो सब्जी होती है, जो फ्रूट होती है, वो ज़्यादा खाओ। माइन्यूट परसेंटेज में होता है बट इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा हमें ये सलाह दिया जाता है कि हरी सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। हमेशा ये सलाह दिया जाता है कि फल फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा? फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलेगा। हालांकि अगर विटामिन की अगर बात करें तो वेजिटेबल से ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू फ्रूट, लेकिन दोनों मेन सोर्स है। ठीक है, तभी तो हम माइनर्स में पढ़ रहे हैं, चूंकि ये फ्रूट और वेजिटेबल्स का क्या है? सोर्स है। तो इतना आपको याद रखना है, लिख लो इसको। ठीक है, हर चीज़ का एक नोट्स बना लेना आप लोग। ठीक है भैया, चलिए, तो ये चीजें हो गई। अब लिखना है टाइप ऑफ विटामिन। अब क्या हेडिंग डालोगे? ये कलर सही नहीं है। टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार हेडिंग डाल देना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। किस आधार पर बांटते हैं इसको? ठीक है, तो याद रखना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अच्छा, किसके आधार पर बांट रहे हैं? किस कौन सा आधार है भैया आपका कि आप बता रहे हो दो प्रकार का होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी, घुलनशील।
के आधार पे। कैसे लिखते हैं? घुलनशील के आधार पे, घुलनशील के आधार पे, ठीक है, याद रखना, आधार पे। चलिए, कितने प्रकार का होगा? तो याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। ए यानी कि वाटर सोलूबल, दिख रहा है ये कलर क्या? वाटर सोलूबल। चलो, जल में घुलनशील क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील, पहली चीज तो आपको ये लिखना है, ठीक है। दूसरा, बी में, ये नहीं दिखेगा, बी में क्या लिखोगे? फैट सोलूबल, फैट सोलूबल यानी कि वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है, ये याद रखना। तो एक तो जल में घुलनशील हो गया भैया, और एक वसा में घुलनशील हो गया। कहाँ कहाँ हो गया? तो एक जल में और एक वसा में घुलनशील, ये याद रखना। याद रख लोगे? चलो, अब जल में घुलनशील की अगर हम बात करें तो याद रखना कि वो विटामिन जो जल के साथ क्या हो रहा है? घुल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? जल घुलनशील, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। क्लियर है? अब देखो, एक ट्रिक से याद रखना कि जब भी हम 11th-12th में होते थे ना, तो बायोलॉजी पढ़ने पर, वो तो अलग बात है कि बायोलॉजी हमें हमेशा के लिए याद होता था, लेकिन ट्रिक समझ में, और केमिस्ट्री पढ़ने पे, यानी कि रसायन पढ़ने पे, मास्टर जैसे ही क्लास से जाता तो हम कहते थे ये सारा चीज पानी में चला गया, मतलब ये हुआ ही नहीं, मतलब हमें समझ ही नहीं आया है कि क्या था बायोलॉजी, क्या था केमिस्ट्री। समझने के लिए अब मत बोलने लग जाना कि सर बायोलॉजी तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है हमें, ठीक है। तो ये याद है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आया ना, तो आप लिख लेना इसमें, एक तो बी कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स, ठीक है, बी कम्प्लेक्स प्लस इसमें नॉन बी कम्प्लेक्स, नॉन बी कम्प्लेक्स, याद रखना, नॉन बी कम्प्लेक्स यानी कि 2 प्रकार के। ऐसे याद रखेंगे कि ये भी 2 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं ये भी 2 प्रकार के, ये भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। इस तरह से याद रख लें। अब आपसे पूछे कि बताओ भाई, बी कम्प्लेक्स में कौन कौन सी आएगा? तो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो जाएगा, ठीक है। 3, 6, 2, 8, 8 है बी कम्प्लेक्स में, याद रखना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नॉन बी कम्प्लेक्स में ओनली विटामिन सी, सी जो विटामिन होते हैं वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वाटर सोल्यूबल। तो हमें याद हो गया कि बी और सी क्या हो जाएगा? ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। तो बी सी जो होता है वो किस में आ जाएगा? वाटर सोल्यूबल में। कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता है कि विच वन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, सिंपल वे में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं फैट सोल्यूबल पे। फैट सोल्यूबल में याद रखना है, कीड़ा याद रख लेना, कीड़ा, कीड़ा देखो, फैट जो होता है ना, पेट जो चर्बी निकल रहा है, तो कीड़ा हमेशा पेट में ही होता है, पेट में कीड़ा हो चुका है, ऐसे ही बोलते हैं। तो कीड़ा याद रख लेना, ठीक है, कीड़ा याद रखना। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? विटामिन के, विटामिन ए, साथ में विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो जो सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, नोट बनवाया जा रहा है, वो नोट्स आप बनाते चले जाना, ठीक है, लिख लो इसको, नोट्स कर लो आप लोग, जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हुए चलना मेरे भाई। ठीक है, चले आगे, हो जाएगा ये याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। कई लोग शिकायत करते हैं कि सर आप लिखने का मौका नहीं देते हैं, तो लिखने का भी मौका दे रहे हैं। साथ में देखो, अगर इस तरह से बार बार पीछे चले जाते हैं और आपको लिखने का मौका दिया जाए,
तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करो, बीच में पॉज कर लो और उसे लिख लो, या पहले पढ़ लो या उसे लिख लो, या फिर मैं एक बार देखता हूँ अगर इस तरह से जो पीपीटी मैंने यहाँ बनाया है अगर आपके पास भी पहुँचता है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आज सेव करने का कोशिश करूंगा। चलिए आगे चले, आ जाओ आगे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि जल में घुलनशील के बारे में पढ़ेंगे। जल में घुलनशील, ठीक है। अच्छा, यहाँ घुलनशील फिर गलत हो चुका है, ये घुलनशील गलत है, ठीक है, ऐसे लिखना, घुलनशील, ठीक है, याद रखना। आ जाओ, जल में घुलनशील, सबसे पहले हमें बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में हमने बताया है कौन कौन सी विटामिन आएगा, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स, नॉन बी कॉम्प्लेक्स, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा भैया, इसमें सी आ जाएगा। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, आफ्टर देन हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे, मतलब कीटा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला विटामिन लिखो आप लोग, B1 विटामिन। क्या लिखोगे, B1 विटामिन, B1 विटामिन, विटामिन B1, ठीक है, इस तरह से B1 विटामिन। सबसे पहला जो चीज है ना, आपको क्या लिखना है, इसके केमिकल नाम याद रखना, केमिकल नेम याद रखना है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक नाम याद रखना है। क्या याद रखना है, रासायनिक नाम याद रखना है, ठीक है। B1 को हम कहते हैं थियामिन, थियामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, थियामिन, ठीक है, ये याद रखें, हो जाएगा याद, थियामिन इसे कहते हैं, ठीक है। इसे अनदर नेम जो है, अल्सो नोन एज मोरल विटामिन के नाम से जानते हैं, मोरल विटामिन के नाम से जानते हैं, किस नाम से, मोरल विटामिन के नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको एक एक लाइन समय दे रहे हैं, आप लिखते चलना, ठीक है। चलो, अब इसमें याद रखना है डिफिशियंसी सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम, ठीक है, यानी कि डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, लक्षण, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो डिफिशियंसी है वो है बेरी बेरी, बेरी बेरी, पहला लिख लेना, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। दूसरा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख न लगना, भूख न लगना, दूसरा है इसका, ठीक है, ये याद रखना। मसल्स वीक हो जाते हैं, तो मसल्स वीकनेस हो जाता है, ठीक है, ये तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से तीन हमारे पास क्या है, याद रखना। डाइल्यूशन ऑफ हार्ट, हार्ट का भी फूलना हो जाता है इसमें, तो ये भी लिख लेना, डायलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। वेरी वेरी, डायलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट और मसल्स वीकनेस होता है, ठीक है, यानी कि वेरी वेरी, डायलेशन ऑफ हार्ट, उसके साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, और मसल्स का भी क्या होता है, याद रखना, वीकनेस हो जाता है, यानी कि वीकनेस ऑफ मसल्स, ठीक है, याद रखना। इतना तो याद हो ही जाएगा ना। चलो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा विटामिन B1 के बारे में सारी प्रॉपर्टी। पहला, केमिकल नेम थियामीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, थायमीन भी कहते हैं, थियामीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो नोन एज मोरल विटामिन के नाम से जानते हैं, हिंदी भी मोरल ही होगा, मोरल, मोरल विटामिन, ठीक है, मोरल विटामिन के नाम से जानते हैं।
डिफिशियंसी पूछे तो डिफिशियंसी आप क्या बताओगे कि डिफिशियंसी में बेरी बेरी हो जाता है, उसके साथ साथ डायल्यूशन ऑफ हार्ट हो जाता है, लॉसेस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और वीकनेस ऑफ मसल्स हो जाता है। इसको याद रखना है। तो ये तो भाई उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि ये प्रॉपर्टी है, ये वीकनेस है, डिफिशियंसी है, बट ये पूरा कहाँ से होगा ये तो बताओगे। तो अब लिखो सोर्सेस ऑफ विटामिन B1। क्या लिखोगे? सोर्सेस ऑफ विटामिन B1। सोर्सेस ऑफ विटामिन B1। ठीक है, ये याद रखना। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो इसको भूलना मत। क्या बता दिया? ठीक है, B1 का क्या स्रोत है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? फ्रूट के बारे में। किसके बारे में? फ्रूट यानी कि फल के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या बात करेंगे? वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी के बारे में बात करने वाले। क्लियर है? चलो तो लिखो इसको। एक तो फ्रूट, फ्रूट के बारे में क्या लिखोगे कि विटामिन B1 का अगर पूछे आपसे कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपको क्या लिखना है? केसोनट। क्या लिखना है? केसोनट, आलमंड और वॉलनट। ठीक है, ये लिखो आप। ये अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, हेडिंग डालो, ये लिखो। B1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, लाइट कट गया। चलिए, लाइट कट जाए तो फिर ये बल्ब जलाना पड़ता। ठीक है, लिख लिया आपने B1 के बारे में, केसोनट, आलमंड और उसके साथ साथ वॉलनट। याद रखना केसोनट की अगर हम बात करें तो 630 ग्राम 100 ग्राम याद रखेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा, तो ये याद रखना। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो वॉलनट के बारे में, तो ये याद रखना 540 ग्राम और 100 ग्राम। ठीक है, लिखते चलो। इस तरह से जो लिखा रहे हैं उसको आपको नोट्स बनाते हुए चलना। उसके बाद आलमंड जो है वो 210 पर 100 ग्राम। ठीक है, तो ये याद रखना, पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर पे ये और तीसरा नंबर पे ये। वहीं अगर हम वेजिटेबल्स में बात करते हैं तो पालक और पी यानी कि मटर। पालक और पी इसमें ज़्यादा होता है वेजिटेबल्स में हम बात करें तो। ठीक है, कितना होता है तो परसेंटेज लिख लेंगे 0.25 mg। ठीक है, 100 ग्राम में, और 0.2526 है और 25 जी 100 ग्राम। ठीक है, ये याद रखना, इतना तो याद हो ही जाएगा आपका। ठीक है, विटामिन सी के बारे में बात कर लिया। चलिए, तो विटामिन B1 के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? ये सोर्स भी हो गया हमारा। अब हम B2 के बारे में चर्चा करेंगे। लग रहा है इन्वर्टर डाउन होने वाला। विटामिन B2, B12 नहीं B2। ठीक है, याद रखना। तो विटामिन B12 के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वही होगा, इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है भैया, ये आप बताइए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा राइबोफ्लाविन, इसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसका केमिकल नेम किसी भी हाल में आपको याद रखना है, राइबोफ्लाविन होता है इसका केमिकल नेम। ठीक है, चलो, इसमें अनदर नेम नहीं है तो आपको याद रखना है डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम, सिम्टम। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम यानी कि
जो कमी है उसके लक्षण के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है कि डिफिशियंसी सिम्टम क्या हो सकता है। ठीक है, पहला जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो है ड्राई स्कैली स्किन। स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाता है, मतलब उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से धब्बे धब्बे सा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्राई स्किन क्या हो चुका है, तो ये स्कैली हो चुका है। दूसरा अगर हम बात करें इसकी डिफिशियंसी में, तो क्रैकिंग इन माउथ पार्ट में क्रैकिंग हो जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि लिप्स के आसपास भी क्या होता है, क्रैकिंग हो जाता है। जो ये है यहाँ पे माउथ पार्ट में ये फट जाता है। ठीक है, ओठ भी फटने लग जाता है, और माउथ पार्ट के जो ये वाला छोरा है ना, ये यहाँ पे भी फटने लग जाता है, ये वाला जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो दो डिफिशियंसी है, केमिकल नेम ये हो गया और डिफिशियंसी सिम्टम ये हो गया। ये याद रखेंगे डिफिशियंसी सिम्टम क्या है। अब इसमें सोर्स लिख लो भाई कि कौन कौन सी सोर्सेस है जो इसके बारे में बताया जाएगा। तो सोर्स ऑफ विटामिन बी टू, सोर्स ऑफ विटामिन विटामिन बी टू के सोर्सेस के बारे में। लाइट कट गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, पहला सोर्स जो है वो है फ्रूट। पहला सोर्स क्या है, फ्रूट यानी कि फल, याद रखेंगे। दूसरा जो सोर्स है वो याद रखेंगे वेजिटेबल्स। दोनों का सोर्स लिखते चलेंगे, ठीक है, याद रखें, यानी कि सब्जी। ठीक है, फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट में क्या याद रखेंगे भाई, फ्रूट में आप याद रखेंगे बेल के बारे में। ठीक है, जिसे हम बेल पत्थर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे पहला। इसमें विटामिन जो सेकेंड है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद पपाया और केसोनट। पपाया यानी कि पपीता, और केसोनट यानी कि काजू। केसोनट यानी कि काजू, ये याद रखना। ठीक है, कितना होगा ये परसेंटेज आपको याद रख लेना है। तो परसेंटेज भी आप याद रखेंगे, कितना होगा तो याद रखेंगे ये 1191 mg। ठीक है, ये पूछे तो 251 mg, 251 ही है। ठीक है, चलिए 251 ही है। उसके बाद 190। कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि जो विटामिन बी टू है वो सबसे अधिक किस में है, तो बेल में है, बस इतना याद है। उसके बाद पपाया में, उसके बाद किस में है, केसोनट में। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है। दूसरा पूछे तो पालक, चिली और फेनुग्रीक। पालक, चिली और फेनुग्रीक। ठीक है, ये याद रखना, पालक, चिली और फेनुग्रीक में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चल कितना होता है 0.56 mg, कितना होता है 0.36 mg, कितना होता है 0.26 mg। याद हो जाएगा, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, याद रख लेना। इतना डेटा अगर आपको नहीं भी याद होता है तो ये चलेगा, ये चलेगा, नहीं याद है तो नहीं याद है तो, लेकिन ये याद होना चाहिए। और डेटा भी नहीं याद है तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये हाईएस्ट है। ठीक है, याद रखना, ये तो याद हो ही जाएगा। चलिए उसी तरह से विटामिन बी3 लिखेंगे। विटामिन बी3, क्या लिख दिया, विटामिन बी3। ठीक है, हेडिंग डाल दो, विटामिन बी3 के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले वही चीज़ें, केमिकल नेम। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो केमिकल नेम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होगा, तो नियासिन। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं, तो निकोटेनिक भी लिख लेना। तो ये इसका
रासायनिक नाम हो गया। इसका अनदर नेम नहीं है तो सिम्टम लिखना है, ठीक है। सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम, ये लिखना है। लक्षण के बारे में हमें पता लगाना है उसके, ठीक है। देखो डिफिशियंसी सिम्टम की अगर हम बात करें तो पेलग्रा जिसे आपने सुना होगा, उसके साथ साथ नर्वस जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टोमक जो होता है वो मतलब पेट का दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना सबसे पहला क्या लिखेंगे आप इसमें, पेलग्रा, ठीक है। एक मिनट लाइट आ गई, बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही लिखो, पेलग्रा, ठीक है। उसके बाद जो नर्वस है वो ब्रेक डाउन होता है, नर्वस सिस्टम का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो स्टोमक है ये भी हो जाता है गलत, तो ये इसके बारे में भी लिख लेना, पेट से संबंधित है। इसकी डिफिशियंसी सिम्टम हमें दिखाई देता है तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा नहीं है इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फ्रूट, फल के बारे में एक ही लिखेंगे, और वेजिटेबल्स के बारे में भी क्या लिखना है, एक ही बात करना है, ठीक है। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसमें लीची लिख लेना और पालक लिख लेना, अगर पूछे तो ये लीची और ये पालक। इसके परसेंटेज नहीं पूछा जाता है इसलिए छोड़ दो, नहीं लिखना, ठीक है। हालांकि लिखना अगर आप चाहते हो तो लिख भी सकते हो, लेकिन नहीं पूछा जाता है, कई बार मैं देख चुका हूँ तो इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, इतना होता, ठीक है। तो आप लिखने का मन करे तो लिख लेना, नहीं लिखने का मन करे तो मत लिखना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें कितना होगा पालक में, तो 3.3 mg मिलीग्राम, ठीक है। ये याद रखना, ये सब 100 ग्राम के ऊपर बात किया जा रहा है कि इतना होना चाहिए, क्लियर है। तो ये विटामिन B3 भी होगा। आ जाओ, विटामिन B5, विटामिन B5, तो विटामिन B5 के बारे में हेडिंग डालो भैया, विटामिन B5, ये क्या हो गया, चलो विटामिन B5, कितना मिनट हो गया, 37 मिनट हो जाएगा, ये आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन B5 के बारे में पहले तो इसका केमिकल नेम पेंटोथेनिक, याद रखना, ठीक है। क्या याद रखोगे, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, केमिकल नेम यही है। विटामिन B5 के बारे में आपको याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखना। पूछे सोर्स, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे पूछा जाता है कि इसका जो वो केमिकल नेम है वो क्या है, ठीक है। खमीर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। खमीर के बारे में जिसे हम ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, तो फंगी है, इसके बारे में आपने सुना होगा, खमीर पाउडर के नाम से, ठीक है। उसमें मेजर सोर्स ये होता है। साथ साथ अगर हम बात करें तो टोमेटो में भी देखने को मिलता है, साथ साथ बात करें तो कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में भी देखने को मिलता है, ब्रोकली में भी देखने को मिलता है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है, इसके अलावा दूसरा कुछ याद मत रखना, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये विटामिन B5 हो गया। अब विटामिन 6 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विटामिन 6, हेडिंग डालो, विटामिन 6 के बारे में बात करेंगे कि विटामिन 6 का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इधर लिख लेना कि ये जो विटामिन 5 है ना, ये ज़्यादातर मतलब अगर हम बात करें
सिम्टम जो देखने को मिलता है या फिर डिफिशियंसी कमी जो देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, ओल्ड पर्सन में देखने को मिलता है। और याद रखना कि ये ज़्यादातर आपको महिलाओं में भी देखने को मिलता है। ठीक है, महिला में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखना है। बता दिया हमने कि आपको विटामिन 5 जो है B5 उसका क्या क्या सिम्टम हो सकता है। ठीक है, अच्छा सिम्टम नहीं बताया क्या, चलो तो लिख लो सिम्टम, सिम्टम ऑफ विटामिन B5, सिम्टम ऑफ विटामिन B5 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक सिम्टम को लिख लेना। सबसे पहले, हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, वोमिटिंग, ठीक है, इरिटेटिंग, डिप्रेशन, जैसे आप डिप्रेशन में जाते हो ना तो उसमें समझ लेना कि विटामिन B5 की कमी है। उसके साथ साथ इसमें पेट से संबंधित चीज़ें भी आपको सिम्टम देखने को मिलता है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो बर्निंग फीट, बर्निंग फीट, ये सब सिम्टम है। ठीक है, हालांकि ये बहुत, विटामिन B5 जो है ना, विटामिन B5 ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, रेयरली जिसे कहते हैं तो रेयर केस में देखने को मिलता है। और देखने को मिलता है तो ओल्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओल्ड जो दादाजी लोग हैं, दादाजी टाइप के लोग, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में वुमेन में देखने को मिलता है, यानी कि महिला में देखने को मिलता है। बस इतना ही आपको याद रखना है विटामिन B5 के बारे में। विटामिन 6 के बारे में क्या याद रखेंगे, ठीक है, केमिकल नेम, सबसे पहले केमिकल नेम, ठीक है, रासायनिक नाम पाइडू, ठीक है, ये याद रखना, पाइरिडो ऑक्सी, ठीक है, पाइरिडो जीन है, ये याद रखना, इसके केमिकल नेम है। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यही सब क्वेश्चन आता है, ये याद रखना, ठीक है। डिफिशियंसी सिम्टम की बात करें तो लिख लो डिफिशियंसी सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो डिफिशियंसी सिम्टम भी आपको ऐड करते हुए चलना। देखो डिफिशियंसी क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगा, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी हो जाएगा, सुस्त हो जाओगे आप। साथ में जो ब्रेन सही से फंक्शन कर रहा है तो ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा दिमाग, आपका संतुलन सही नहीं रहेगा अगर विटामिन B6 की कमी हो गई तो, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है, B6 है तो ये याद रखना है। बस ये दो डिफिशियंसी आप याद रखो, बाकी का ना सिर्फ बोटनिकल नेम, बोटनिकल कह रहे हैं, केमिकल नेम याद रखना, बाकी का केमिकल नेम याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। सोर्स पूछे इसका B6 का सोर्स, सोर्स बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखना सोर्स। यहाँ पे अगर हम सोर्स की बात करें तो किसका सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखना हम सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं विटामिन B6 का। तो जो समर स्क्वाश होता है जिसे हम पका हुआ कद्दू भी कहते हैं, ठीक है, पका हुआ कद्दू भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो समर स्क्वैश जो होता है उसका आपके बारे में याद रखना है, ठीक है, ठीक है, पका हुआ कद्दू भी कहते हैं, बिलायती कद्दू के नाम से जाना जाता है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलो, तो इसका मेजर सोर्स यही है। साथ में अगर हम बात करें तो जो बेल पेपर शिमला मिर्च है वो भी मेजर सोर्स है, बेल पेपर शिमला मिर्च, शिमला मिर्च क्या है, इसका मेन सोर्स है, ठीक है, याद रखना। साथ में टर्निप भी हो गया, मशरूम भी हो गया, जो टर्निप ग्रीन है वो याद रखना। साथ में मशरूम आप याद रख सकते हो, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन B6, क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन B6 है। आगे चले अब, तो अब हेडिंग डालो B7, क्या डालोगे, B7। देखो ये याद रख लेना, ठीक है, B7 जितना भी लिखवाया जा रहा है ना, इम्पोर्टेंस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। फिर लाइट कर, रुकना मेरे भाई, खामोशियाँ तुम सुन, ठीक है। तो ये B7 के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप अदर नेम के बारे में जान लो। अदर नेम, अन्य जो नाम है, इसे हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, बायोटीन के नाम से जानते हैं। साथ में केमिकल नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम के बारे में याद रखना, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है भाई इसका, B7 का, ठीक है। एक मिनट रुकना, रासायनिक नाम इसमें दिया ही हुआ नहीं है। रासायनिक नाम B7 का, बायोटीन ही समझो, ठीक है, याद रखना। एक चीज नोट करके लिख लेना, नोट करके, नोट करके क्या लिखोगे कि जो विटामिन है ना, C+ विटामिन B7, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, याद रखना, एंटीऑक्सीडेशन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेंट होते हैं। फिर लाइट आ गई, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये याद रखना। ओ शिट यार, इतनी क्लास नहीं लिया उससे तो ज्यादा, इधर भागना इधर, ठीक है भैया। चलिए, तो ये लिख लीजिएगा, एंटी ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, केमिकल नेम इसका बायोटीन ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डिफिशियंसी सिम्टम की अगर हम बात करें तो खास डिफिशियंसी सिम्टम है नहीं, तो इसके बारे में मत लिखना, सिर्फ ये लिख लो, सोर्स लिख लो, ठीक है, सोर्स लिख लो, सोर्स, हालांकि इतना इसमें नहीं पूछा जाता है। सोर्स जो है वो है चिल्ली, वो है कॉलीफ्लावर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रोकली, और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, इतना याद आपको हो जाएगा। चले आगे, आ जाओ। अब हम बात करते हैं विटामिन 9 के बारे में। विटामिन B9 के बारे में कितना टाइम हुआ, चलो अभी 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हो जाए। विटामिन B9, आज हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर समाप्त होगा, कल से हम नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। B9 को हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो अन्य नाम मतलब इसका जो केमिकल नाम है वो लिख लेना, केमिकल नेम फॉलिक एसिड, ठीक है, डबल एल आएगा, तो ये लिख लेना, ठीक है, फॉलिक एसिड इसका नाम है। कहाँ से खोज हुआ है, तो ये निकला कहाँ से, तो याद रखना, डिस्कवरी फ्रॉम एमरेंथस, इसका जो लीफ है वहाँ से, यानी कि बथुआ से, याद रखना, ठीक है, जिसे हम पिग वीट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम गुस फूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, हो जाएगी याद ये चीज़ें। अगर आपसे पूछे कि डेली सिम्टम या फिर डिफिशियंसी सिम्टम, तो एनीमिया जो है इसका सिम्टम होता है, एनीमिया, ठीक है, इसका सिम्टम होता है। पूछे डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए विटामिन B9 का, विटामिन डेली रिक्वायरमेंट अगर पूछे कितना है, तो कितना लिखोगे भैया, 0.1, 0.1 mg 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम, ये याद रखना, हो जाएगी याद, बस इसके बारे में इतना ही याद रखना।
इसके बारे में इतना ही याद रखना। पूछे कि सोर्स क्या है, सोर्स के बारे में इसमें पूछ ले, लिख लेना यहाँ पे। सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे जो मेजर सोर्स है ना, मेजर जो सोर्स है ऑफ विटामिन B9 वो क्या है, ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स इसका क्या है, तो याद रखेंगे सोर्स है, मेजर सोर्स के रूप में जाना जाता है, मेजर सोर्स के रूप में ये जाना जाता है। क्लियर है, बस B9 हमारा समाप्त हो गया। अब डायरेक्ट चलते हैं B12, कहाँ पे चलते हैं, B12, तो विटामिन B12 लिखो, विटामिन B12 सिंपल। ठीक है, जितना चीज लिखाया जा रहा है ना आप इतना समझ लेना कि वो मोर देन इनफ है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला केमिकल नेम, केमिकल नेम रासायनिक नाम, ठीक है, साइनो कोला, ठीक है, याद रखना साइनोकोबालामिन, क्या लिखते हैं, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ये याद रखना, साइनोकोबालामिन इसका क्या है, केमिकल नेम। इसमें जो है साइनोकोबालामिन की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट मिनरल्स होता है, ठीक है, याद रखना। और पूछा भी जाता है कि कोबाल्ट के लिए विटामिन B2 क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, याद रखना। और इसे हम मेटालिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं, मेटालिक विटामिन के नाम से जानेंगे। क्यों मेटालिक विटामिन के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये क्या है, मेटल्स है, यानी कि मेटालिक एलिमेंट्स है, इसलिए हम इसे मेटालिक एलिमेंट्स, मेटालिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखें। डिफिशियंसी इसमें भी क्या होता है, एनीमिया ही होता है। डिफिशियंसी सियंसी सिम्टम की अगर हम बात करें तो याद रखना सिम्टम क्या हो जाएगा, एनीमिया ही हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें क्या करता है, आरबीसी को रिड्यूस करता है, क्या करता है भैया, रिड्यूस करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आरबीसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो डिफिशियंसी सिम्टम भी आपको पता चल ही चुका है। स्पेशल चीज ये है इसके बारे में कि विटामिन नोट करके लिख लेना, विटामिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि B12 जो है ना वो जो इसका मेजर सोर्स है ना, मेजर सोर्स और ओनली वन सोर्स, मेजर सोर्स या फिर ओनली वन सोर्स जो हम कहते हैं वो क्या होगा, तो एनिमल्स फूड होगा, ठीक है, मांस जो हम लोग खाते हैं वगैरह वगैरह एनिमल सोर्स होगा, ठीक है। नेवर कभी नहीं इसका, नेवर वेजिटेबल सोर्स कभी नहीं हो सकता, वेजिटेबल्स इसका सोर्स है ही नहीं विटामिन B9 के, याद रखेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट सोर्स है ही नहीं, एनिमल्स फूड ही इसका क्या होगा, इसका मेजर सोर्स होगा, ठीक है, याद रखें एनिमल्स फूड, इसके अलावा दूसरा कोई सोर्स नहीं है। तो ये हमारा विटामिन B12 के बारे में रहा। अब हमने पूरे बी कम्प्लेक्स को देख लिया था, देख लिया, बी कम्प्लेक्स हमने समाप्त कर दिया, कम्प्लेक्स हमने समाप्त कर दिया। अब आपको एक चार्ट बनाना है, होमवर्क दे रहे हैं, इसमें क्या करना है, B1 के वो केमिकल नेम, B2 का, B3 का, ठीक है, इस तरह से V4 का, B4 तो नहीं था, V5 का, B6 का, B7 का, B9 का और B12 का आपको केमिकल नेम लिखना है। अब हम सी की तरफ चल रहे हैं, विटामिन विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट इज वाटर सोलुबल विटामिन, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है, सोलुबल विटामिन कैसा है, तो ये वाटर सोलुबल विटामिन, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें बी और सी आ रहा था ना, तो ये वाटर सोलुबल हो गया, पहली चीज तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। धरती पे अगर हम बात करें,
यानी कि मोस्ट अबेंडेंस इन अर्थ, ठीक है। आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन है अर्थ पे सबसे ज़्यादा, तो विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। केमिकल नेम तो आप सब जानते हैं, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा। तो इसका स्कॉर्बोनिक कैसे लिख दिया भाई, स्कॉर्बिक एसिड क्या लिख रहा हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये याद रखना। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या है, केमिकल नेम। और बताया ही है यहाँ पे कि विटामिन सी हो गया या विटामिन B7 हो गया, वो कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट, तो ये याद रखना, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यहाँ बताया हुआ ना। चलो, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और विटामिन जो होते हैं ना, यार फिर लाइट कट गई, रुकना 1 मिनट आप लोग। विटामिन सी जो होते हैं, क्या बता रहा था, विटामिन सी, वैसे तो जितने भी विटामिन होते हैं ना, वो हीट सेंसिटिव होते हैं। विटामिन सी भी क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है, तो इट इज हीट सेंसिटिव विटामिन, इट इज हीट सेंसिटिव विटामिन। देखो इसमें थ्योरी कम है और आपको रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो याद रखना। हालांकि अगर ध्यान से पढ़ेंगे, 2-4 बार लिस्ट आप बना लोगे, तो आप खुद से याद रख लोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डिफिशियंसी सिम्टम तो हम सब जानते हैं, स्कॉर्पिंग, डिफिशियंसी सिम्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, स्कॉर्पी, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये याद रखना कि 19% से भी ज़्यादा जो होता है ना विटामिन सी, विटामिन सी, उसका जो सोर्स होता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट ही होता है, याद रखना, क्या होगा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ही होगा, इसके बारे में आपको याद रखना। विटामिन सी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पे क्लियर नहीं हुआ, इसके सोर्स के बारे में तो आप जानोगे, तो पहला लिखो फ्रूट और एक साइड पे लिख लो वेजिटेबल्स, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। सबसे पहले फ्रूट सोर्स, तो हम सब जानते हैं, बारबेडो चेरी में सबसे ज़्यादा होता है, गुआवा में, बारबेडो चेरी, उसके बाद लाइम में, उसके बाद गुआवा में, ये याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रूट और इधर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी में और फल में होता है, हेडिंग डालो, ठीक है, ठीक है। बारबेडो चेरी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आंवला में, लाइन बता रहे थे, आंवला में, उसके बाद गुआवा में, ये याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। इधर 1400, ठीक है, इधर 700, इधर 299 होता है, लेकिन 300 याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछे किस में, तो मिलीग्राम में भाई, मिलीग्राम, मिलीग्राम, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बारबेडो चेरी में, ठीक है, बारबेडोस चेरी में और आंवला में और गुआवा में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो होता है वो सिट्रस में होता है, ठीक है, इसके बाद सिट्रस में होता है, ठीक है। तो नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 150 से कम ही होता है, 200 से कम होता है तो हम 150 से 250 के आसपास में रखते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता हाईएस्ट किस में होगा, सीक्वेंस वाइज पूछा जाए तो टॉप 3 पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ये याद है। चलो, अब इसमें पूछे तो जो ड्रम स्टिक होता है उसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ड्रम स्टिक मतलब उसको हम सहजन बोलते हैं शायद, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा
पाया जाता है, ये बात याद रखेंगे उसके लीफ में। उसके बाद कोरिएंडर हो गया, कोरिएंडर हो गया, उसके बाद चिली हो गया, उसके बाद ब्रोकली हो गया, इसमें पाया जाता है, ठीक है, इसके लीफ में, ठीक है। सोहजन कहते हैं इसको, सहजन सोहजन, ठीक है, याद रखेंगे। ड्रमस्टिक कितना होता है तो वो लिख लेना। कितना होगा भाई, 250, 131 और 111, और ये 100 से कम। ये दोनों मत याद रखना, बट ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि फ्रूट में हाईएस्ट किस में होगा तो बारबेडो चेरी में होगा, बारबेडो चेरी में होगा। अगर पूछे कि वेजिटेबल्स में किस में होगा तो सहजन यानी कि ड्रमस्टिक में होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रमस्टिक कहते हैं। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारा, विटामिन सी क्लियर हो चुका है, क्लियर हो गया। तो विटामिन बी, विटामिन सी के बारे में भी हमने कर लिया कंप्लीट। बी कम्प्लेक्स हो चुका है, तो अब हमें 4 विटामिन के बारे में और बात करना है। पहला विटामिन के बारे में, ए के बारे में, डी के बारे में और ई के बारे में। आफ्टर देन हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे फाइबर के बारे में, ठीक है। ये 2 चीज़ें रह गई है, जिसमें मिनरल्स में हम फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम की ज़्यादा बात करेंगे और फाइबर में बात करेंगे। तो फाइबर में तो अभी यही बता देता हूँ, फीग में ज़्यादा होता है, गुआवा में ज़्यादा होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानना आपको फाइबर के बारे में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब विटामिन ए के बारे में हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ए क्या है और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखो विटामिन ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो है ना, उसका नाम जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो विटामिन ए की जितनी भी कमी होती है ना वो आँख से ही होती है, आँख में ही दिक्कत होता है। इसलिए जो चीज़ें हम देखते हैं वो रेटिनॉल होता है, रेटिना जानते हो ना आप, जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, रेटिना से देख रहे हैं। तो रेटिना से ही लिया गया है कि इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, केमिकल नेम। तो ये कहाँ से लिया गया है, रेटिना से लिया गया, और नाम क्या है, रेटिनॉल होता, ठीक है। ये याद रखना, क्या नाम है, रेटिनॉल इसका नाम है, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रीकर्सर, प्रीकर्सर, ठीक है, तो आप क्या बताओगे भाई, तो याद रखेंगे प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए के बारे में आपसे पूछे, विटामिन ए के बारे में, तो याद रखना क्या होगा, तो कैरोटीन होगा। क्या होगा भाई, कैरोटीन होगा, याद रख। कैरोटीन क्या है, एक पिगमेंट है, कैरोटीन क्या है, एक पिगमेंट है। ये किस तरह काम करता है, तो वर्क लाइक पिगमेंट, जैसे कि आपसे ऑरेंज कलर किससे बनता है, तो इसी की वजह से होता है। येलो कलर भी तो कैरोटीन की वजह से ही होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो पिगमेंट विटामिन का याद रखना है। उसके साथ साथ प्रोजेंसी आपसे पूछे, विटामिन ए, तब हमें क्या बताना है, बीटा कैरोटीन बताना है, ये याद रखना, ठीक है। क्या बताना है, बीटा कैरोटीन बताना है, ठीक है। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो याद रखना फ्रूट में एंड वेजिटेबल्स में। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये कलरफुल होता है, क्या होती है, कलरफुल होता है, कलरफुल होता है, ये याद रखना, ठीक है। विटामिन ए के बारे में इतना ही है, याद हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। कैसा है भाई, तो फैट सोल्यूबल है। इसके भी क्लास होते हैं, हालांकि इतना हमें डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि A1 जो होता है उसे हम रेटिनल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, और A2 जो होता है विटामिन, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको डिहाइड्रोजिन कहते हैं। बट इतना याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है हमें, ठीक है। ये बहुत है कि रेटिनॉल याद रखना, उसके बाद प्रोजेंसी, उसके बाद ये। अब हमें सोर्स की तरफ बात करना है, सोर्स, सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है,
सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो हेडिंग डालना है सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या हो सकता है।